नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम वर्ग 1 पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, पूरा एनालिसिस करेंगे किस टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़ना है और जो चीज़ें हम आपको ऑलरेडी करा रहे हैं उनसे कितना पूछा गया है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिएगा। देखिए, हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए, लिपियों से प्रश्न आया है और लिपि में सबसे ज़्यादा आपका पूछा गया है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि पूछा गया था और लिपि से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपके। लिपियों से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 4 से 5 प्रश्न आपके लिपियों से पूछे गए हैं। तो लिपि का टॉपिक आपको पढ़ लेना है दूसरे शिफ्ट के लिए। और दो रचनाएं पूछी गई थी। एक रचना है अमृत राय जी की रचना है कमल का सिपाही। जी हाँ, कमल का सिपाही, यह एक रचना पूछी गई थी। दो रचनाएं पूछी जाती हैं, कौन कौन सी किसकी रचना है? कमल का सिपाही पूछा गया था, अमृत राय की रचना है। एक और पूछा गया था जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी की बात करेंगे, यह पूछा गया है। तो दो रचनाएं इनके बारे में पूछी गई। रचनाएं किसी बारे में पूछी जा सकती हैं और पत्रिका से संबंधित आए थे, जो पत्रिका के संपादक होते हैं। तो आज जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? और आपका रीतिकाल से प्रश्न आया हुआ है आज। रीतिकाल हो गया। रीतिकाल के बाद आपका आता है भक्तिकाल। ठीक है, रीतिकाल, भक्तिकाल, इनसे प्रश्न आए हैं। 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं। और बात करें ग्रामर पोर्शन की, तो पर्यायवाची भी 2 पर्यायवाची प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके विलोम के प्रश्न पूछे गए हैं और विराम चिन्ह से प्रश्न आया, जैसा हमने टॉपिक वाइज कराया था। ठीक है, विराम चिन्ह से भी प्रश्न आया था। हमने 7 PM में जो आपका 30 मार्क्स हम करा रहे हैं, उससे लगभग आपका मिलता जुलता प्रश्न आया है। तो 7 PM वाली क्लास मत मिस कीजिएगा, सभी के लिए है। विराम चिन्ह हो गया। इसके बाद संज्ञा से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, संज्ञा टॉपिक पढ़ लेना है। समास से टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं, संज्ञा, समास एंड संधि का चैप्टर भी पढ़ लेना है, संधि से प्रश्न आया हुआ है। और रस, छंद, अलंकार यहाँ से नहीं पूछा गया है, मुहावरे से प्रश्न आया है। जी हाँ, मुहावरे से भी प्रश्न आया हुआ है। और तो मुहावरे भी आप लोगों को पढ़ लेना है। लोकोक्तियाँ, कहानी, मुहावरे और एक शब्द एक वाक्य वाले भी आए हैं। एक वाक्य वाले जो प्रश्न होते हैं, एक वाक्य दिया रहता है, उनमें एक शब्द में उत्तर बताना होता है। ठीक है, तो इससे आया हुआ प्रश्न है। और इसके साथ साथ आपको जिस टॉपिक को कवर करना है वह टॉपिक आपका हमने आपको ऑलरेडी बता दिया मोटा मोटा हिसाब में। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है जो हम ऑलरेडी 7 PM में करवाते हैं, और वह दोस्तों हैं तत्सम तद्भव। हमने आपको बताया भी था, तत्सम तद्भव से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताया गया तत्सम तद्भव से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न आया हुआ है। जी हाँ, तत्सम तद्भव से 3 से 4 प्रश्न तत्सम तद्भव से आया हुआ है। और उपसर्ग से प्रश्न आया हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक पढ़ लेना है। तो उपसर्ग प्रत्यय से क्या प्रश्न पूछा गया था? उपसर्ग से एक प्रश्न आया था, कोई शब्द दिया गया था कि किस शब्द के उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी बताए, उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न आया हुआ है, तो ये टॉपिक आपका कवर कर लेना है। इसके बाद अनेक शब्दों में एक शब्द वाला हमने बता दिया गया है। और एक आपका दोस्तों टॉपिक पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान में, जो 30 नंबर का है, उसमें से आया हुआ था राष्ट्रीय उद्यान से। तो राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, या प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहे हैं। 1 या 2 प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न तो रखा ही रखा है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से। और इसके साथ तत्सम तद्भव हमने अब बता ही दिया है। और एक रीजनिंग का भी पूछा गया था, जो तार्किक वाला चैप्टर है, उसमें रीजनिंग का प्रश्न क्या पूछा गया था? नंबर सीरीज दी रही थी, स्क्वायर टाइप कुछ दिया रहा था, जो हम डेली कराते हैं। तो नंबर सीरीज से प्रश्न आया हुआ है।
ठीक है, जो हम करा रहे हैं। नंबर सीरीज से ज़्यादा प्रश्न आता है, तो एक प्रश्न रखा हुआ है नंबर सीरीज से। और इंग्लिश से बेसिक चीज़ें आ रही हैं, जो आर्टिकल है, ये प्रयोग है, ये अंदा का प्रयोग हो गया, ठीक है, और जो सेंटेंस है चेंज करने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्मल ही जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे लगभग उसी टाइप में पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें इंग्लिश की वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और हिंदी साहित्य से हमने आपको बताया ही है, हिंदी साहित्य से देवनागरी लिपि पढ़ लेना है। रचनाओं से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, पत्रिकाओं से प्रश्न आ रहे हैं, इनके संपादक कौन कौन है, और सरस्वती पत्रिका का आया था। और आपका रीतिकाल, भक्तिकाल, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। और विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, गद्यांश में ही पूछे जाते हैं। विराम चिन्ह, संज्ञा, समास, संधि, कहावतें, ठीक है, ये टॉपिक आ रहे हैं। लगभग इसी टाइप के सेकंड में भी आपका बताया जाएगा। तो सेकंड जो इसका पेपर रहेगा उसका भी हम एनालिसिस कर देंगे। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, अच्छे तरीके से जुड़े रहिए। डेली हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, आपके क्या क्या किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। और बाकी 7 PM में हम टॉप 30 वाला जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो अदर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और लगभग जो हम 30 प्रश्न कर रहे हैं, 260 से 70% उसी कैटेगरी का प्रश्न पूछे जाए, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद। सभी का प्रिपरेशन करते रहिए, जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।